हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब के ऊपर जो क्लस्टर का वीडियो था लगभग 3-4 साल पहले जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो अब मैंने मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट कर ली है। पिछले 2 साल से मैं अब तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब्स की। तो मैंने सोचा ये वीडियो देखने के बाद आज मैंने बहुत टाइम के बाद यूट्यूब पे गया और मैंने देखा वो अपना चैनल जो था उसके ऊपर आप लोगों के व्यूज़ बहुत आए थे क्लस्टर वाले वीडियोज़ के ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक और वीडियो बनाया जाए। छोटा-सा वीडियो जिसमें आप मतलब कुछ कांसेप्ट दूँगा मैं आपको आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। देखिए आपके लिए 9th से लेकर 10th से लेकर 11th-12th ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर, मास्टर डिग्री ठीक है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। कुछ भी नहीं है ये आपकी मतलब क्वालीफाई करना आपके लिए, कुछ भी नहीं है। आपको बस कांसेप्ट हर एक चीज़ का क्लियर होना चाहिए। आज मैं आपको बताऊँगा कि कांसेप्ट किस चीज़ को बोलते हैं। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। कम से कम 6-7 मिनट का वीडियो होगा लेकिन इंशाल्लाह आप इसमें से अच्छे से आपको कवर हो जाएगा कि करना क्या कैसे होता है। देखिए पहले हर कोई भी टॉपिक उठाइए, जैसे मैंने 10th क्लास का यहाँ पे ये उठाया है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट नॉन सीएम मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो इसका क्या मतलब है? अब इसका कांसेप्ट है, ये एक वर्ड है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। जिस बेचारे ने पहली बार सुन रहा होगा वो बोलेगा यार ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होता क्या है, क्या है? तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन करना है व्हाट, पहला व्हाट एंड दूसरा व्हेन, WHEN व्हेन, तीसरा व्हाई, WHY, चौथा हाउ। समझ आ रही है आपको बात? सबसे पहला क्वेश्चन सवाल होगा व्हाट मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है क्या? तो नॉन कॉर्पोरेशन एक मूवमेंट है जो कि मतलब स्टार्ट की थी किसने? महात्मा गांधी ने। नॉन कॉर्पोरेशन कुछ भी नहीं है बल्कि एक मूवमेंट है। वर्ड का मतलब आया समझ में, नॉन कॉर्पोरेशन एक मूवमेंट है, ठीक है? और जो कि स्टार्ट की थी किसने? महात्मा गांधी जी ने। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब व्हेन, कब की थी स्टार्ट? ये कब हुई थी नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट? कहाँ हुई थी? वेयर, सॉरी ये वेयर का वर्ड अभी मैं बोल चुका हूँ, WHERE वेयर। कहाँ? व्हेन, कहाँ? व्हेन कब हुई थी स्टार्ट? व्हेन मतलब कब हुई थी स्टार्ट? तो ये हुई थी 1920 में। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। 1920 में हुई थी स्टार्ट। एमसीक्यू में जब ये आप ये सारे पॉइंट कवर कर लोगे ना तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके लिए एमसीक्यू भी मतलब पिक करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा और आपको पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा कि क्या थी। ऐसे रट्टा मारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप रट्टा मारोगे 4-5 लाइनों को, उसमें से आपको खाली एक ये याद होगा कि महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट की थी, बस ये 1920 बस खत्म हो गया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इतना नहीं होता है। आपको वो सारा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं यही आपका मेन कांसेप्ट होता है। देखिए आपको मैंने बोला कि व्हाट का मतलब क्या है? मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या है? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एक मूवमेंट है जो कि स्टार्ट की थी किसने? महात्मा गांधी जी ने। व्हेन का क्वेश्चन, व्हेन कब की थी? हमेशा ये 4-5 पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। मतलब क्या है इसका? व्हाट मतलब क्या थी? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एक मूवमेंट थी जो कि गांधी जी ने स्टार्ट की थी। व्हेन कब की थी? 1920 में की थी। वेयर कहाँ की थी? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो देखिए ये मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी को पता होगा। कलकत्ता से स्टार्ट की थी, ठीक है? कल CUTTA। अब देखिए आपके पास MCQ आ गया कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो कोलकाता से स्टार्ट हुई थी। कोलकाता का मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक है? वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल आता है कोलकाता, वहाँ से स्टार्ट की गई थी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब देखिए ये भी हो गया, व्हाट का भी हो गया, व्हेन का भी हो गया, वेयर का भी हो गया। वेयर मतलब कहाँ से स्टार्ट की थी? कलकत्ता से स्टार्ट की थी। कब हुई थी स्टार्ट? 1920 में हुई थी। और क्या थी? ये एक मूवमेंट थी। किसने स्टार्ट की थी? गांधी जी ने। ये पहला पॉइंट। देखिए पॉइंट्स में बांटिए हर एक चीज को। वाई क्यों स्टार्ट हुई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? क्यों स्टार्ट हुई? वाई मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोगों ने हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की थी, ठीक है? एक्सप्लॉयटेशन।
एक्सप्लॉयटेशन की थी। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब सबसे ज़्यादा ज़्यादती की थी किन लोगों ने? अंग्रेज़ लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, जिनको हम अंग्रेज़ बोलते हैं, ब्रिटिशर्स। उन्होंने क्या की? बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की। जलियांवाला बाग हुआ, वो क्यों हुआ? रॉलेट एक्ट लाया, कानून लाया, तो ये ज़्यादतियाँ हुई ना। इन ज़्यादतियों की वजह से, इन एक्सप्लॉयटेशंस की वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट करनी पड़ी। किसको? गांधी जी को। कि लोग जो अंग्रेज़ लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं हिंदुस्तानी लोगों के साथ, हिंदुस्तानी अवाम के साथ। सो दैट्स वाई नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्या हुई? स्टार्ट हुई। दैट्स वाई। वाई का समझ आ गया क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि ज़्यादतियों की वजह से, अंग्रेज़ों की ज़्यादतियों की वजह से। अब पॉइंट आता है हाउ। देखिए एमसीक्यू में बहुत ही चीज़ें आपको, ये कंसेप्ट में बोल रहा हूँ, आज तक आपने ये कंसेप्ट किताब ने भी नहीं बोला होगा आपको कि ये कंसेप्ट कैसे होता है। कंसेप्ट इसी को बोलते हैं, यही होता है कंसेप्ट। अब देखिए हाउ, कैसे हुई स्टार्ट? वेयर का आ गया, वाई का आ गया, व्हेन का आ गया, व्हाट का आ गया, हाउ आ गया, कैसे स्टार्ट हुई। अब मतलब इंपॉर्टेंट जो लास्ट का पॉइंट है वो है कैसे स्टार्ट हुई। अब कैसे स्टार्ट हुई, हाउ, तो हम देखेंगे, हमने सारा कवर कर लिया। तो ये स्टार्ट हुई इस वजह से कि देखिए जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन की, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब जलियांवाला बाग हुआ, जलियांवाला बाग है ना, जलियांवाला बाग, BAGH, ठीक है। अब मेरी हैंडराइटिंग के ऊपर मत जाइएगा। तो जलियांवाला बाग हुआ। अब जलियांवाला बाग हुआ जो, वही सबसे बड़ा रीज़न बना, वही सबसे बड़ा रीज़न बना किसके लिए? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के लिए। कि गांधी जी ने कहा कि अब तो हम बिल्कुल भी इनके साथ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, मतलब बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करेंगे, बल्कि नॉन कॉरपोरेट करेंगे। नॉन कॉरपोरेट मतलब इनके साथ कोई भी कॉपरेशन हमारा नहीं होगा। इस तरह से ये स्टार्ट हुई। हाउ, कैसे स्टार्ट हुई? बिकॉज ऑफ जलियांवाला बाग की वजह से। हाउ, इसी को बोलते हैं कैसे स्टार्ट हुई। तो कैसे आपको लिखना है कि जलियांवाला बाग जो था वो मेन रीजन था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स के लिए। देखिए कितने पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5, 4 पॉइंट। अब अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, अभी होने वाला है कंसेप्ट क्लियर, और ये आपके लिए हमेशा के लिए परफेक्ट रहेगा। कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता इसका 1920 जो लिखा है मैंने, इसकी जो वो मंथ की डेट है ना वो डाल देना यहाँ पे। लगभग अगस्त का मंथ था शायद, हाँ अगस्त का मंथ था। तो अगस्त में ये लगभग की थी, स्टार्ट हुई थी। अगस्त या सितंबर के मंथ में स्टार्ट हुई थी। लेकिन एग्जामिनर ज़्यादातर डेट के साथ, ये अगर टफ MCQ बनाना हो तो डालता है अगस्त का, वरना डेट ऐसी ही रहती है, ठीक है। अब आती है मेन पॉइंट के ऊपर, जो इसका तीसरा मेन पॉइंट, आप पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट ये नहीं बस ये पढ़ लिया, 2-3 पॉइंट हो गए तो नहीं, इसको कंसेप्ट नहीं बोलते हैं। इसको छोटी नॉलेज नहीं लेनी, आपको पूरी डीप डेप्थ में जाके पढ़ना है। तो उसको आपको इस तरह से करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आपको देखिए अब हो गया ये स्टार्ट। अब क्या होता है, अब नॉन, ये तो पहले सवाल का आपको 10 मतलब मिल जाएगा जवाब। अब इसी का दूसरा सवाल आता है कि नॉन कॉरपोरेशन विड्रॉ हो गई। विड्रॉ का मतलब समझते हो कि मतलब मतलब स्टॉप कर दी। अब स्टॉप क्यों हुई? मतलब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्या हो गई? स्टॉप हो गई। स्टॉप का मतलब विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब स्टॉप। अब मैं आपको इजी वर्ड्स में बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो स्टॉप का मतलब विड्रॉ कर दी। किसने विड्रॉ की? ऑब्वियसली जिसने स्टार्ट की उसी ने की, गांधी जी ने की। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया? इसको विड्रॉ कर दिया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को, मतलब रोक दिया। स्टॉप मतलब रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि चौराई चौरा इंसिडेंट हुआ। वही बात, वही क्वेश्चन, वाई महात्मा गांधी वाई, व्हाट इज, मतलब नॉन कॉरपोरेशन का समझ तो आ गया है, लेकिन वाई यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि स्टॉप विड्रॉ या विड्रॉ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, NCM, ठीक है। NCM को विड्रॉ कर दिया। तो क्यों किया? बिकॉज ऑफ चौराई चौरा इंसिडेंट। CHURI, चौराई, CHURI, चौरा इंसिडेंट हुआ। मतलब क्या है? मतलब ये चौराई चौरा एक जगह है यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर। उस जगह पे क्या हुआ? 22 पुलिस वाले जो थे, अंग्रेज पुलिस वाले, ठीक है, पुलिस वाले जो थे, 22 पुलिस वाले जो थे, अंग्रेज़ पुलिस वाले, उन 22 पुलिस वाले अंग्रेज़ों को लोगों ने, जो हिंदुस्तान के लोग, उनके अंदर आक्रोश था जलियांवाला बाग को लेकर। उन्होंने क्या किया? इस पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया और इन 22 लोगों को जिंदा जला दिया पुलिस स्टेशन के अंदर ही। इसी को बोलते हैं चौराई चौरा इंसिडेंट। और ये जब देखा गांधी जी ने, तो गांधी जी को पहले ही गांधी जी बोलते थे नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब क्या था? देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट आपको दिमाग में आएगा। नॉन वायलेंस का मतलब
क्या है, गांधी जी हमेशा बोलते थे कि मैं खून खराबे के साथ नहीं हूँ, मैं हूँ अच्छाई के साथ, अच्छी तरह से प्रोटेस्ट करने के साथ, लेकिन मैं खून खराबे के साथ नहीं हूँ। जब गांधी जी ने देखा कि लोगों ने पुलिस आक्रोश में आकर ये कर दिया, चौराई चौरा इंसिडेंट हो गया यूपी के अंदर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 22 पुलिस वालों को जला दिया। तो इसने कहा गांधी जी ने, बस अब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यहाँ से आगे ज़्यादा नहीं चलेगी, अब मैं इसको विड्रॉ करता हूँ। अब साल कौन सा था जब विड्रॉ की थी, 1920 टू 1922 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, विड्रॉ कर दिया, रोक दिया, ताकि आगे नॉन कॉरपोरेशन क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि चौराई चौरा इंसिडेंट हो गया। देखिए कोई एग्जामिनर यही पूछेगा आपसे, पूछेगा कि नॉन कॉरपोरेशन को विड्रॉ क्यों किया, वो तो 1922 में किया, क्यों किया, किसने किया, वो भी इसलिए जिसने स्टार्ट की थी गांधी जी ने, किस वजह से किया, तो वो था चौराई चौरा इंसिडेंट। अब ये नहीं पूछेगा आपसे कि हाउ कैसे हुई नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट विड्रॉ, नहीं, अगर अगर वो बोल दे भी हाउ कैसे हुई, तब भी यही पॉइंट आएगा कि चौराई चौरा इंसिडेंट की वजह से ही नॉन कॉरपोरेशन क्या हुई, विड्रॉ हुई। नॉन चौराई चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ वो तो मैंने आपको बोल दिया, लेकिन मेन पॉइंट यही था कि चौराई चौरा इंसिडेंट था, जो कि यूपी के अंदर जगह थी, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे 22 पुलिस वाले थे जिनको जला दिया किन्होंने, हिंदुस्तान के लोगों ने आक्रोश में आकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून खराबा कर लिया था इन्होंने, इसीलिए। तो गांधी जी को जब पता लगता है इन्होंने ऐसा किया है, तो वो क्या करता है, विड्रॉ कर देता है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं तक रोक देते हैं। तो ये होता है फुल कंसेप्ट। मैंने कुछ पॉइंट्स अभी 2-3 मेरे से, वी आर द ह्यूमंस, हमसे हो जाती हैं कभी कभी गलतियां। तो देखिए ये जो मैंने जो ये पॉइंट्स कवर किए ना, इसमें सारा इसको बोलते हैं कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंसेप्ट किसको बोलते हैं। ये वो कॉलेज वाला या स्कूल वाला कंसेप्ट नहीं है कि आपको मैम बोलेगी हाँ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इज द मूवमेंट स्टार्टेड बाय, पढ़ती जाएंगे आगे पढ़ते, मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा नहीं है, हाई क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, लेकिन कोई भी तवज्जो से नहीं पढ़ाता है। मैंने देखा यार, मैंने खुद पढ़ा है, मैंने एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से भांपा है, देखा है कि हमें किस तरह से पढ़ाते हैं। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये टेक्नोलॉजी की जो नियामत है हमारे हाथ में दी है, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये मेन चीज़ है। तो ये होता है कंसेप्ट। मैंने इसमें 2-3 पॉइंट रह गए हों, मुझे तो नहीं लगता रह गए, लेकिन हो सकता है, मे भी चांसेस हैं। तो देखिए ये सारा आपका कवर हो गया, क्यों क्या, हर एक सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब मैं बोलता हूं कि देखिए कोई भी एग्जामिनर आपसे कोई सवाल करे, टीचर करे, ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से इवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं रह पाएगा, आप आराम से उसको टिक कर दोगे। ये अगर थ्योरेटिकल एग्जाम आएगा, तो आप अगर उसमें ये सारी डिटेल डाल दोगे, तो वो आपको उसके बराबर फिक्स मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये है आपका पूरा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का पूरा ये कंसेप्ट, इसको बोलते हैं। हाँ एक और चीज़ याद रखिएगा कि मे भी एग्जामिनर कभी कभार हार्ड क्वेश्चन पूछने के लिए बोल दे कि जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुई थी, तो इंडिया का तब वॉइस रॉय कौन था, ब्रिटिशर्स का मतलब वॉइस रॉय एक हिसाब से वो हेड होता है, गवर्नर होता है, जो उस वक्त रूल कर रहा था हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान का हेड बनाया था अंग्रेज़ को, अंग्रेज़ हुकूमत ने, वो था। पहले जब स्टार्ट हुई थी तो क्लेमस फोर्ट था, ठीक है, क्लेमस फोर्ट, CF, ये आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, क्लेमस फोर्ट था। लेकिन अगर आप बात करेंगे मतलब जब विड्रॉ की थी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, स्टॉप की थी गांधी जी ने, तो तब कौन था वाइसरॉय, तो देखिए तब था लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग था। जब स्टॉप की थी तब कौन था, रीडिंग था। क्या था, वाइसरॉय। ये क्वेश्चन भी मे बी एग्जामिनर अगर ज़्यादा टफ करेगा तो वो ये पूछेगा कि जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट विड्रॉ की गांधी जी ने 1922 में, तो तब कौन सा था लॉर्ड, ये वाइस रॉय कौन था इंडिया का। वाइस रॉय का मतलब यही है कि हेड कौन था, अंग्रेज़ों की हुकूमत से हेड कौन था इंडिया का, तो वो था लॉर्ड रीडिंग। स्टॉप करने के वक्त, स्टार्ट करने के वक्त कौन था, क्लेमेंस फोर्ड। ये सवाल मैंने अपने हिसाब से ही आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। अब मैं भी एक पॉइंट रह गए, 2 पॉइंट रह चुके हूँ, नो मैटर, बट ये सारा कवर हो गया है। इसी के अंदर घुमा फिरा कर सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स के, और इसी को बोलते हैं कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंसेप्ट और वो क्या कहते हैं, इम्पटी थिंग्स मेक मच नॉइज। जो इम्पटी चीज़ें होते हैं वो 2-3 पॉइंट याद करने से बस ये हो गया, कलकत्ता का हो गया, गूगल नहीं भाई, ये नहीं। गूगल भी आप जाओगे ना, गूगल में, गूगल भी आपको इतना नहीं बोलेगा, आपको गूगल को जाकर बोलना पड़ेगा कि व्हाट, व्हेन, व्हाई,
हाउ, वेयर, और भी अगर कुछ आता है आपको वो भी पूछिए, हर एक डिटेल की निकालिए, तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। 2 पॉइंट पढ़ने से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और ना ही मार्केट में जाकर एक किताब लाने से या नोट्स लाने से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जाकर देखिए किसी भी नोट्स के अंदर इतनी डिटेल पूरी तरह से फिक्स नहीं होगी, ना ये होगा क्लेम्सफोर्ड, ना रीडिंग होगा, ना ही मुझे लगता है कोलकाता का ऑप्शन आएगा। हो सकता है वहाँ पे मोटा मोटा दिखाया हो, चौराई चौरा इंसिडेंट, 22 पुलिस वाले, 1922, 1920 बस, या फिर जलियांवाला बाग दिखाया होगा, बाकी कुछ नहीं, विड्रा का वो तो होगा ही। तो ये होगा, ये इतनी सारी डिटेल नहीं होगी उनमें से। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, खुद से सवाल कीजिए, हर एक पॉइंट को उठाकर सवाल कीजिए। अगला आपका जैसे पॉइंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मैं देखूंगा ना आपको कौन सा सिविल, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस देखिए, मेरा टीचिंग में बहुत ज़्यादा मतलब प्रोफेशंस था कि मैं पढ़ाता बच्चों को, लेकिन अल्लाह की देन कुछ और है कि वो क्या चाहता है वो उसके ऊपर है सारा कुछ। अब देखिए सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट, ये जो क्या ये कंसेप्ट है, ये आपको किस तरह पढ़ना है, आई होप आपको समझ आया होगा। पहला व्हाट, दूसरा व्हेन, तीसरा व्हाई, चौथा हाउ, पांचवा वर, WHERE, वेयर, कहाँ, ठीक है। कितने पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5 पॉइंट, ठीक है। और मत कुछ रहा हमने नहीं। तो इस तरह से जाके आपको डीप स्टडी करनी, इतनी भी डीप नहीं करनी, आपको एक लाइन में मिल जाएगा गूगल से, व्हाट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या है। आपको व्हाट का सेंटेंस पढ़ना है बस, बाकी आगे नहीं पढ़ना है। फिर जब आप व्हेन करोगे ना, तो आपको व्हेन अलग से मिलेगा। फिर उस पॉइंट को ऐसे, इस इंफॉर्मेशन को ऐसे गोल के लिख के बस आपको समझ आएगा कि हाँ इस तरह से था। आपको वो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी। ऐसे करने से आपका दिमाग भी थक जाएगा और आपकी अच्छी से स्टडी नहीं हो पाएगी। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आई होप आप लोग इस वीडियो को देखकर भरपूर अच्छे से देखेंगे और अपने लिए बेटर वे चूज़ करेंगे इंशाल्लाह आगे फ्यूचर के लिए। तो मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मैंने ग्रेजुएशन के अंदर या मतलब एंडिंग सेमेस्टर तक जो मतलब प्रॉब्लम्स फेस की, वैसे आपको करनी पड़े। और इंशाल्लाह जो चीज़ें ये हैं, ये आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखेंगी। तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट। तो ऐसे कंसेप्ट होते हैं। कल आप एक काम कीजिएगा, अब आप खुद हर एक कंसेप्ट को टॉपिक उठाकर उसके ऊपर खुद से ये चीज़ें फोकस करिएगा, किस तरह क्या करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बोल दिया, इसको पूरे को बोलते हैं पूरा अच्छे से कंसेप्ट। ये होता है कंसेप्ट, आधी नॉलेज को कंसेप्ट नहीं बोला जाता। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट नाइट एंड डे। थैंक यू।